2 घंटे की बस जर्नी, 1 घंटे का स्टॉप ओवर और 3 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद मैं फाइनली बूंदी पहुंच गई हूँ। So this is my room. Finally, I'm so happy to have my own room instead of the dorm beds. And this is a beautiful property called Devi Niwas in Bundi. I have booked a basic category room जो कि मुझे मिला 750 रुपये में पर नाइट। मे बी ऑफ सीजन है इसी वजह से सस्ता मिला, बट ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। और आप देखिए कितना क्लीन बाथरूम है। That's the rooftop for Devi Niwas at night. इनका रूफटॉप बिजी है, सारी टेबल्स बुक्ड हैं। मेरा बहुत मन था बाहर रूफटॉप पे डिनर करने का, बट अब मुझे अंदर ही डिनर करना पड़ेगा। बट ये रेस्टोरेंट भी बहुत सुंदर है, यहाँ से तारागढ़ फोर्ट दिखता है सामने। I've placed my order, अब मैं आपको कल मिलती हूँ सुबह। मॉर्निंग दोस्तों, वैसे तो मैं घर पे 9 बजे से पहले नहीं उठती, बट यहाँ पे मेरी आँख 7 बजे खुल गई है। मम्मी को मत बताना। तो मैं ब्रश करते करते छत पर आ गई, क्योंकि यहाँ से मेरा कमरा काफ़ी पास था। और मैं देख रही हूँ कि बूंदी वाले अभी भी सो रहे हैं। मैंने आपको बूंदी के दर्शन तो करा दिए, अब मैं जाती हूँ पद यात्रा पे। उसके लिए मुझे होना होगा तैयार। तो मैं अब फाइनली चल पड़ी हूँ सिटी पैलेस की तरफ थ्रू ओल्ड सिटी का रास्ता। मेरा होटल इस गली के अंदर था और मैं अभी चलूँगी उस तरफ। लेट्स गो। सुबह के 8 बज रहे हैं और मार्केट में कुछ भी नहीं खुला है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया अपने होटल में, बिकॉज आई थॉट सिटी में कुछ लोकल एक्सप्लोर करते हैं। ये है कुछ हिप्पी सी दुकान। वैसे तो ये चाय की दुकान है, बट इसका जो पेंटिंग है ये तो देखने वाला है। अभी बंद है, 9 बजे वापस आते हैं चाय पीने के लिए। सो बूंदी एक बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ पे हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं एक स्ट्रेट रोड पे चल रही थी, बट अब इस पॉइंट पे आके 2 गली में डिवीजन हो रहा है। सो आई हैव टू आस्क कि एग्जैक्टली कौन सी गली लेनी है टू गो टू द तारागढ़ फोर्ट। जब भी मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ, मैं अपने गूगल मैप्स हमेशा ओपन रखती हूँ, बट यहाँ तो शायद गूगल मैप्स का भी सहारा नहीं है। टाइम फॉर सम चाय एंड समोसा। बस एक ही दुकान खुली है। कचौड़ी भी खा लूँ क्या? ऐसे तो नमकीन भी है। आई नीड टू वॉच माई वेट। नहीं, सिर्फ समोसा खाऊंगी मैं। सो ये सामने जो है ये तारागढ़ फोर्ट है। दिस वॉज अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम माई होटल और हवेली आई शुड से। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट सावन कैफे। ये शर्मा जी के घर के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है और यहाँ का खाना उन्हीं के किचन से आता है। तारागढ़ फोर्ट के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक है चित्रशाला विच इज़ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ फॉर फ्री। हाउएवर जो फोर्ट वाला हिस्सा है वो अभी भी प्राइवेटाइज्ड है एंड उसके लिए 500 रुपये का टिकट है। तो अभी मैं जा रही हूँ चित्रशाला। काफी स्टीप रास्ता है। ओह गॉड, लुक एट दैट, इतना स्टीप रास्ता। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है मेरी। स्पेशली आप लोगों के लिए दी बर्ड आई व्यू, रादर पिजन व्यू। कबूतर बहुत है राजस्थान में।
तारागढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अब मैं वापस चल रही हूँ। ये है तारागढ़ फोर्ट का कैफ़े। खाया था एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था सावन। दूसरा कैफ़े जो कि यहाँ पर अवेलेबल है इज़ दिस। व्हाट अ यूनिक यूटेंसिल। ये है मिस्टर बाहुबली जो कि मेरे होटल के सामने वाले घर में रहते हैं। ये है डीलक्स कैटेगरी रूम देव निवास का। बिट मोर एक्सपेंसिव देन माई प्रीवियस रूम। आपको लग रहा होगा कितना अच्छा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यू वुड ऑल्सो वॉन्ट टू लिव हियर, बट लेट मी टेल यू, रात को फटती है सोने में। कब कोई राजा महाराजा का भूत आपको हॉन्ट करे आके। दैट सेड, बट दिस इज द बेस्ट हेरिटेज होटल टू स्टे इन बूंदी। तारागढ़ फोर्ट की चढ़ाई ने मेरी भूख जो है बढ़ा दी है, सो अब मैं लंच करूँगी एंड देन हम लोग जाएंगे सिटी दर्शन पे। सो ऐसे बनती है आपकी फेवरेट खोया बट। ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब वॉकिंग आप कवर कर सकते हो। तो अभी हम चल रहे हैं रानी जी की बावली की तरफ। तो ये है बूंदी का सदर बाज़ार जो कि सबसे बड़ा बाज़ार है। आई लव जो ये राजस्थानी अंकल लोग टर्बन पहनते हैं, इतना कलरफुल होता है ये। बहुत ही फ्रेश और सुंदर फूल हैं यहाँ पर। तो ये है बाहर का एरिया रानी जी की बावली का गार्डन। हम रानी जी की बावली के बाहर खड़े हैं। रानी जी की बावली मेरे होटल से सिर्फ 400 मीटर वॉकिंग था बाय फुट। तो आई थिंक देव निवास इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टे अगर आप आजू बाजू के सारे एरियाज़ पैदल कवर करना चाहते हैं। ये बाहर का एरिया है। और आपको बता दूं रानी जी की बावली का मतलब क्या होता है। रानी जी सबको पता है, बावली मतलब स्टेप वेल। तो ये है रानी जी की बावली। सो ये रहे स्टेप्स। पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है बट पुराने टाइम पे यहाँ साफ़ पानी रहा करता था। इंडिया कभी नहीं सुधर सकता, जहाँ देखो हॉर्न बजते रहते हैं। आ गए हैं 84 पिलर्स वाली छतरी। इसे छतरी 84 पिलर छतरी को सिनोटैप बोलते हैं। इसका कोई नाम नहीं है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बट आइए दिखाती हूँ मैं आपको इसका आर्किटेक्चर। आप देखिए यहाँ पे नक्काशी में हाथी का बहुत इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये बेसिकली शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। कितनी ही तंग सीढ़ियाँ हैं ये। सो अब हम पहुंच चुके हैं सुख महल। द 81 सीनोटैप एंड सुख महल इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो उसके लिए मैंने ऑटो किया था एंड द ऑटो भैया टुक ओनली 300 रुपीज़ टू ड्रॉप मी टू दिस प्लेस।
सो बूंदी दर्शन होता है समाप्त। हमने सारे मॉन्यूमेंट्स कवर कर लिए हैं। अब मैं अपने होटल जा रही हूँ टू टेक सम रेस्ट। मैं आज ही रात को ट्रेन से वापस दिल्ली के लिए निकल जाऊँगी। आई हैव दिस गोल्फ कार्ट एज अ सफारी टू दी स्टेशन। ये मैंने होटल से ही बुक कराई थी। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम नए शहर और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।